इंच नहीं दूंगा। सारी लड़ाई क्यों होती है? केवल ये नहीं कि मेरा, ये जो अहम का भाव है, परमात्मा कहते हैं नहीं, ये संसार को देख के ये जानो कि जो कुछ इस संसार में तुम देखते हो ये किसका है? ये परमात्मा का बनाया हुआ, उस पिता ने हमें उपभोग के लिए दिया है। लेकिन तेन त्यक्तेन, ये याद रखना, वैराग्य भाव अपने जीवन में रखना, ये नहीं कि जो कुछ मिला है बस समेटना है। वैराग्य का भाव यानी त्याग पूर्वक इसका उपभोग करना है। मागृधा, कभी भी किसी की संपत्ति को देखकर लालच मत करना। गृह मीन्स लालच। मागृधा, कभी भी किसी की संपत्ति को देखकर लालच नहीं करना। क्यों? कस्य धनम, यह धन किसका है? यानी आपको जीवन में जो धन मिले, जो बल मिले, वो परमात्मा ने आपको उपभोग करने के लिए दिया है। लेकिन ये हमेशा जीवन में हमें याद रखना चाहिए कि हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। सिकंदर का नाम सुना है ना? सिकंदर बहुत युद्ध किया, उसने बड़ी संपत्ति लोगों की लूटी, और लूटने के बाद जब बीमार पड़ा और उसे ये अंदाजा हो गया कि मैं अब बचूंगा नहीं, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि जितनी भी संपत्ति है सब मेरे सामने रख दो, एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ। उसने देखा, उसके बाद कहा जब मेरी अर्थी निकालना तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, और दुनिया को ये संदेश देना कि सिकंदर अपने जीवन में बहुत पाप किया, उसने बड़ी संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन जब इस संसार से विदा हुआ तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। ये सृष्टि के नियम के अनुकूल है कि हम यहाँ आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार बना के रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से जुड़कर रखें, ये हमारा कर्तव्य होता है। तो परमात्मा कहता है कि सब कुछ करो, लेकिन ये याद रखो कि साथ में कुछ जाना नहीं है। जाना क्या है? केवल आपके सुकर्म जाने हैं। जो आप अच्छे कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार आपको योनि मिलती है। तो परमात्मा इस समय ऐसे ही बहुत से 40वें अध्याय में जितनी मंत्र हैं, दूसरा मंत्र जो है आपको कर्म की शिक्षा देता है। देखो मनुष्य शरीर पाया है तो अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन में जीने का प्रयास करो। बुरा कर्म किसी के साथ न करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ किसी के साथ। तो परमात्मा हमें एक नेक इंसान यानी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर जो पशुता है वो हमें संदेश देता है कि नहीं, हमें वेद के अनुसार यानी अपने संविधान के अनुसार चलें, और यदि संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो जैसे देश का कानून तोड़ने पर हमें दंड मिलता है, सजा मिलती है, वैसे परमात्मा का संविधान तोड़ने पर, कानून तोड़ने पर हमें सजा परमात्मा देता है। इसीलिए कष्ट भी होता है, इसीलिए हमें दुख भी होता है। हम ईश्वर को कोसते रहते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन कभी सोचो क्यों ऐसा होता है? कहीं ना कहीं हमने ऐसा किया। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप जैसा बोएंगे वैसा, ये अपने जीवन में हमेशा बात याद रखें कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए अच्छा बोलने का प्रयास कीजिए, सबके साथ अच्छा करने का प्रयास कीजिए, तो अच्छा हम करेंगे।